इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। कि हे भगवान, अपनी मंगलमय देशना से हम सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तार्णम् नमो सिद्धार्णम् नमो आयर्यार्णम् नमो वज्रायार्णम् नमो लोये शवसाहूर्णम् चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्त मङ्गलम् सिद्ध मङ्गलम् साहू मङ्गलम् केवली पर्णतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्त लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि
अरिहंत शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो धम्मो केवली पन्नतो सम्मो शरणं पवज्जामि पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोलिए जगत पूज निरापक श्रीमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगा और श्री सुधा सागर जी महाराज की, विद्या सुधा वाटिका के सभी मुनि संघ की। इस दुनिया की रहस्यमय गलियों में से जिंदगी को निकालना आसान नहीं है। मोक्ष जाना सरल है, संसार में जीना कठिन है। मोक्ष का रास्ता एक ही है, संसार के रास्ते अनेक हैं। मोक्ष के रास्ते में चौराहे नहीं आते, एक सीधा रास्ता होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, एक ही रास्ता, कोई भटकाव नहीं। एक बार यदि लाइन पकड़ ले तो उसे कहीं भी कोई टर्न भी नहीं करना। बस इतनी सावधानी रखना है कि उस रास्ते में बीच में कोई आकर रुकावट न डाल दे, क्योंकि सीधे रास्तों पर स्वयं की दुर्घटना नहीं होती, दूसरे लोग आकर के टकरा जाते हैं। कोई पशु आ जाता है, कोई अज्ञानी आ जाता है, तो कई बार एक्सीडेंट सामने वाला भी कर देता है। तो मोक्ष मार्ग में भी स्वयं की तरफ से तो एक्सीडेंट की संभावना कम है, लेकिन दूसरे जो अराजक तत्व होते हैं, आताताई शक्तियां होती हैं, वे आकर के इसमें पूरा विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। 2 दिन पहले अपना एक प्रसंग चला था, मोक्ष और संसार, ये 2 पार्टियां हैं। जैसे आपके यहाँ 2 पार्टियां सबसे बड़ी मानी जाती ना, कांग्रेस और बीजेपी, ऐसा ही संसार की ये 2 पार्टियां बड़ी जबरदस्त हैं। एक पार्टी जीवात्मा की है, जो पार्टी मोक्ष जाना चाहती है, संसार को जीतना चाहती है, लेकिन हार जाती है। क्यों हारती है? व्यक्ति कभी पराये वोटों से नहीं हारता है, जब अपने ही वोट कटते हैं तब हारता है। पराये वोटों को तो वो पहले ही गिन लेता है कि इतने वोट तो अपन को मिलना ही नहीं है, और हैं इतने तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पार्टी यहाँ पर जब भी कोई चुनाव वाला खड़ा होता है तो मैं उससे पूछता हूँ, भाई कितने वोट तुम्हें नहीं मिलेंगे? तो महाराज जी जो विपक्षी हैं, जो स्पष्ट है कि ये तो कितने ही करो हमें वोट देंगे ही नहीं, दूसरी पार्टी के। लेकिन दूसरी पार्टी का मुझे एक भी वोट ना देवे तो भी मैं जीतूंगा।
दूसरी पार्टी का मुझे एक भी वोट न देवे तब भी मैं जीतूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी के वोट विपक्ष पार्टी से ज्यादा है। लेकिन रिजल्ट खुला तो वो हार गया। क्यों हारा? विपक्ष ने वोट नहीं दिया इसलिए, वो तो देना ही नहीं था। अपनी पार्टी के लोगों ने जाकर के विपक्ष को वोट दे दिया, हार गए। जीव की दुर्दशा यही है। जीव वो शक्तिमान आत्मा है जो कभी हार ही नहीं सकती, कभी नहीं हारती। जीव को हमारे शास्त्रों में भोक्ता कहा है, मालिक कहा है। इसको कोई हरा ही नहीं सकता। हराने वाला दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि इतना शक्तिमान है कि उस शक्ति का कोई सामना कर ही नहीं सकता। सारे द्रव्य ये विपक्ष एक साथ भी मिल जाएं तो एक जीव आत्मा को नहीं हरा सकता, क्योंकि जीवात्मा का वोट, सपोर्ट, शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि विपक्ष कभी हावी हो ही नहीं सकता, जीत ही नहीं सकता। सदा विपक्ष को हारना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी जीवात्मा विपक्ष के पक्ष में चली जाती है, विपक्ष का साथ दे देती है, विपक्ष को वोट दे देती है, विपक्ष से बिक जाती है। खरीद फरोख्त होती ना, वोटर भी खरीदे जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, ऐसा ही अपनी आत्मा बिक जाती है। ये पुद्गल के पास कुछ नहीं है, ये कभी जीत नहीं सकता, पर इसके पास ऐसी लोभ है, ऐसी ताकत है कि वो तुम्हारे वोटों से ही तुम्हें हरा देता है। अंग्रेजों के पास औकात नहीं थी। एक अंग्रेज छोटा सा देश है, बहुत छोटा देश है, लेकिन बड़े बड़े देशों पर राज्य करता है। विश्व में सबसे ज्यादा राज्य कौन सी जाति का रहा? अंग्रेजों का। अमेरिका, भारत, पता नहीं कितने। भारत में सर्वाधिक राज्य किया अंग्रेजों ने। उनके पास तो इतनी सैनिक थे ही नहीं, पर उन्होंने तुम्हारा सैनिक, बंदूक भी तुम्हारी और मारने वाला भी तुम्हारा है, तुम्हारे में से ही फूट डाल दी और सेना तैयार कर दी। एक सैनिक भारत का अमेरिका के विश्व के 6 सैनिक बराबर होता है। उनके 6 सैनिक, अपना एक सैनिक काफी है। लेकिन फिर भी हम 1800 सैनिक के मालिक थे, सामने के बाद 300 सैनिक थे, और 18 में 6 का गुणा कर दो तो कितने गुने थे? है 108, 1,18,000, 10,008, 1800 सैनिक थे, उनको 6 से गुणा करना है। इतनी ताकत हमारे पास थी और उनके पास 300 सैनिक थे। आदेश इंग्लैंड भेजा गया कि भाई सैनिक भेजो, यहां इनके 1800 हैं, वे भी 1 से 6 है। एक सैनिक 6 के बराबर है। वहां से आया कि हमें कोई सैनिक नहीं भेज सकते हैं, इस समय अमेरिका से युद्ध चल रहा है। फिर क्या करें? बोले भारत के सैनिकों को अपने पक्ष में करो, भारत के सेनापति को अपने पक्षों में करो, बस यही सबसे बड़ा युद्ध है। अंग्रेजों ने बस सैनिक के सेनापति को बस में कर लिया,
बोलो तुम क्या चाहते हो? बोले मुझे कलकत्ता का नवाब बनना है, प्रॉमिस। जीतते ही कलकत्ता का नवाब बना दिया जाएगा। बस हमारे सैनिक जब आक्रमण करें, तुम अपने 1800 सैनिकों को कोई आदेश मत देना। 300 सैनिकों ने 1800 सैनिकों को बंदी बना लिया और भारत गुलाम हो गया। यही नीति अंग्रेजों के पक्ष में हम यहाँ पुद्गल को रख रहे हैं। ये जड़ बहुत खतरनाक है, अंग्रेज नीति पे चलता है, अंग्रेज नीतियों पे चलता है। जीव को जैसे लोभ दे देता है। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? बोलो तुम्हारी इच्छा क्या है? बोले मुझे अच्छा मकान होना चाहिए। बोले हो जाएगा। घोड़ा गाड़ी धन दौलत होना चाहिए, सब हो जाएगा, सब मिल जाएगा, कोई चिंता मत करो, जो मांगो मिलेगा। बस तुम मंदिर नहीं जाओगे, तुम भक्तांबर नहीं पढ़ोगे, तुम पूजा पाठ नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हें जो चाहो वो मिलेगा। तुम नमोकार मंत्र नहीं पढ़ोगे, बस तुम क्या चाहते हो? बस मुझे कोई मारे नहीं, मुझे डर लग रहा है। कोई नहीं मारेगा, जाओ। देवता ने कह दिया कोई नहीं मारेगा, तुम नमोकार मंत्र मत पढ़ना, उस पर पैर रख दो, तुम जो चाहोगे वो मिलेगा, तुम जो कहोगे वो करूंगा, नमोकार मंत्र पर पैर रख दो। तुम 1800 सैनिकों को आर्डर मत देना, तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। सैनिक जीता, उसने आदेश नहीं दिया, हार गया, कलकत्ता का नवाब बना दिया गया। गद्दी पर बैठे ही कुछ दिन हुए, उसका मर्डर करा दिया, दे दिया, बना दिया, सब खत्म कर दिया। जो अपनों से विश्वासघात करता है वो कभी सुखी रहे ही, और वो भी धर्मात्मा अपनों में। कभी भी महानुभाव विपक्ष में कभी जाके नहीं मिल रहा, कभी नहीं, चाहे भली कैसी भी दशा हो। यहां नमोकार मंत्र पे कहा, वहां उसने कहा कि तुम गोली मत चलाना, दोनों का एक सा है। नमोकार मंत्र पर बोले साहब मारोगे तो नहीं? बोले नहीं मारूंगा, बिल्कुल जिंदा करो। नमोकार मंत्र पर पैर रखा और देवता ने उठा के शुभम चक्रवर्ती को समुद्र में फेंक दिया। इतना सा विचार कर लेना, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। जो कोई तुम्हें धर्म को छोड़ करके बदले में संसार की कोई भी वस्तु देवे, तो उसके बदले में मत लेना, वो तुम्हारा विनाश करेगा। धर्म के बदले में तुम धर्म छोड़ दो, तुम नियम तोड़ दो, तुम मंदिर जाना छोड़ दो, तुम नमोकार मंत्र छोड़ दो, तुम जो कहोगे वह तुम्हारा काम हो जाएगा। तुरंत समझ लेना कि जो व्यक्ति धर्म छोड़ने की कह रहा है वो कभी वचन का पक्का हो ही नहीं सकता। दे भी देगा वचन तो मिटा देगा। जैसे नमोकार मंत्र पर पैर रखा, मूर्ख तू इतना नहीं समझ पाया, जो नमोकार मंत्र पर पैर रखवा सकता है वो तेरे प्राण लेने में क्या चूकेगा। बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। जो तुम्हें अच्छे मार्ग पर चलने से रोके, जो तुम्हें धर्म के कार्य करने से रोके, और वो भी लोभ देवे कुछ, सामान रोकना अलग चीज, भाई तुम्हारी शक्ति नहीं है मत करो, लेकिन तुम नहीं करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। तुम मंदिर मत जाना, तुम नमोकार मंत्र मत पढ़ना, तुम भक्तांबर में मत जाना, तुम फलाने महाराज की प्रवचन सुनने मत जाना, तुम फलाने महाराज के पास मत जाना, हम तुम्हें अपनी पार्टी में मिला लेंगे, मत करना महानुभाव, वो तुम्हारा वो विनाश कर देगा। पंकज कह रहा है आजकल ऐसे ही होता है, इसलिए तो कह रहा हूं, यदि नहीं होता होता तो प्रवचन काहे को देते।
प्रवचन देना ही बता रहा है, डॉक्टर की अस्पताल खोलना ही बता रहा है कि कोई ना कोई बीमार है। एक स्थान पर अंडे का ठेला लगता था और वहां कोई भी मांसाहारी नहीं रहता था। वो ठेले को हटाने की बात कही, मैंने कहा भाई यहाँ पर ये अंडे का ठेला क्यों लगाते हो, हटाओ इसको। उसको बुलाया गया, नहीं भैया यहाँ सज्जन लोग रहते हैं, यहाँ एक भी मांसाहारी नहीं रहता, दुकान वहाँ खोलो जहाँ पर ऐसे खाने वाले रहते हो। मैंने कहा उस एरिया में मांसाहारी लोग रहते हो वहाँ खोलो। बोले महाराज वहाँ बिक्री नहीं होगी। मैंने क्या बात है? बोले यहाँ बिक्री होती है, आपकी दृष्टि में नहीं खाने वाले हैं, ठेला लगाना बता रहा है कि वहाँ कोई। जब उसने गिनाया बोले महाराज ये सब लेते हैं और यही सबसे ज्यादा वहाँ लगाएंगे तो खाने वालों के पास तो पैसा नहीं है। और यहाँ बहुत चलते, तब मैंने कहा हाथ ठेला बता रहा है कि अंडे खाने वाले वहाँ रहते हैं, अस्पताल बता रही है कि वहाँ मरीज हैं, और प्रवचन बता रहा है कि प्रवचन की कथा बता रही है कि कोई ना कोई तो दुनिया में है। यदि ऐसा होता नहीं होता तो ये कथा क्यों लिखी जाती? वो अपना लोभ दे करके तुम्हें धर्म से वंचित किया जाता है। कभी भूल करके इस बातों में मत आना। मैंने एक बार कहा था तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम कहीं घर से मंदिर जाने वाले हो, उसी समय तुम्हारे कोई रिश्तेदार आ गए। तुमने कहा भाई कहाँ जा? बोले राम मंदिर जा रहा हूँ, महाराज जी का प्रवचन हो रहा है। बड़े धर्मात्मा हो तुम, इतने दिन में तुम्हें घर आया हूँ और तुम्हें मंदिर जाना। एक दिन मंदिर नहीं जाओगे तो क्या बिगड़ता है? एक दिन अभिषेक को नहीं जाओगे तो क्या बिगड़ता है? एक दिन प्रवचन नहीं सुनोगे तो क्या बिगड़ता है? देखो भाई जाओ, बुराई हो जाएगी, हम भी जा रहे हैं। हम क्या ऐसे ही फालतू है? तुम्हें मंदिर दिख रहा है, मैं आया हूं, क्या मैं फालतू आया हूं? मैं भी जा रहा हूं। समझ लेना एक पूर्व भाव का तुम्हारा बैरी है, पूर्व भाव का बैरी है जो तुम्हें मंदिर जाने से बुरा मान रहा है। ये तुम्हारा समधी नहीं है, ब्याह जी नहीं, रिश्तेदार नहीं, दोस्त नहीं, पूर्व भाव का बैरी है जो तुम्हें धर्म करने पर बुराई मान रहा है। तुरंत नोट लगा लेना, ये मेरा मीत हो ही नहीं सकता, ये बैरी है, और तुरंत उसकी बात मत मानना। तू बुरा माने तो 3 बार मान जाए, मैं तेरे कहने से धर्म छोड़ने वाला नहीं। और एक मीत रिश्तेदार भी होगा। पहली बात वो कहेगा कि मैं उस समय नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मुझे बहुत चाहते हैं। यदि मैं इस समय पहुंच गया तो ये आज प्रवचन सुनने नहीं जाएगा, इस समय पहुंच गया तो ये अभिषेक करने नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। वो उस समय तुम्हारे यहाँ पहुंचेगा ही नहीं, जिससे तुम मंदिर से न रुक सको। और पहुंच जाएगा तो जाते कहेगा भाई देखो मैं आ गया हूं, आप मेरे कारण से मंदिर नहीं छोड़ोगे, मेरे कारण से प्रवचन नहीं छोड़ोगे, मेरे कारण से नहीं करोगे। मैं तुम्हारा इतना पापी नहीं हूं कि मेरे आने पर तुम्हारा धर्म छुड़ा दूं। मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं, मैं धर्म छुड़ाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो इस समय इसलिए आया हूं कि तुम्हारे साथ में मुझे भी प्रवचन सुनने का मौका मिलेगा, हम भी चलते हैं। तुम्हारे साथ में मैं भी अभिषेक कर लूंगा, हम भी चलते हैं। तुम्हारे साथ में मैं भी भक्तांबर का एक पाठ पढ़ लूंगा, मैं भी चलते हैं। समझ लेना ये रिश्तेदार तुम्हारा जन्म जन्म का मीत है और जन्म जन्म तक रहेगा। ये मैंने टिप्स दे दिया, मोटिवेशन दे दिया। कई लोग तुम्हारी जिंदगी में आते धर्म छुड़ाते हैं,
धर्म से वंचित कर दे। कोई तुम्हें दान देने से वंचित करे, यहां दान नहीं देना, यहां दान देना, समझ लेना वो बैरी है। जैसी बात अभी कह रहा था, कोई फूट डाले, धर्म से दूर करे, गुरुओं से दूर करे, समझ लेना वो सबसे बड़ा दुश्मन है। वो तो दुर्गति जाएगी, तुम्हें भी दुर्गति में ले जाए। ये परीक्षा किया करो, घर में परीक्षा किया करो, कौन व्यक्ति है जो तुम्हें धर्म करने से रोक रहा है। दो प्रकार के रोकने वाले मिलेंगे। एक इसलिए रोकेगा कि उपवास मत करो क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। देखो अभी अपन दान नहीं दे पाएंगे क्योंकि अपने पास अभी इतनी शक्ति नहीं है। ये विघ्न नहीं है, ये दुश्मन नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन शक्ति है नहीं देना। तुम्हें मंदिर नहीं जाना, तुम रात में खाओगे, रात का त्याग नहीं कर सकते, तुम्हें अवक्ष खाना पड़ेगा। ऐसा करने वाला जब व्यक्ति डाल रहा है विघ्न, वो घर का भाई भी क्यों ना हो, वो भाई नहीं है, पूर्व भाव का बैरी है। कोई कारण नहीं है, पैसा है, दे सकते दान, पाप के लिए खर्च करो। क्या दान में तुम खर्च कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। जो आपके लोग संसार के कार्यों में कितना खर्च कर रहे हैं। लोग कहते हैं धर्म कार्यों में ज्यादा खर्च हो रहा है, कितना हो रहा है? नगण्य 10% कर रहे हैं, 90% लोग पापों में खर्च कर रहे हैं। हम तो कम से कम 300 कलश में 5 दिन का स्वधर्म बना रहे हैं। और वो महिला संगीत में 2 घंटे के 5-5 करोड़ ले जाते हैं और पाप छोड़ के जाते हैं। हम तो कम से कम तुम्हें धर्म ही कमा रहे हैं, तुम्हारे द्वारा भगवान बनवा रहे हैं, तुम्हारे द्वारा भगवान की प्रतिष्ठा करा रहे हैं। वे तो सारी प्रतिष्ठा भी धूल में मिला के जाते हैं। संसार ऐसा है, पर अपन को कभी जीव को विपक्ष में नहीं जाना। ये पार्टी मजबूत करो, क्योंकि विपक्ष से तुम कभी नहीं हारोगे। हारोगे जब तुम्हारी पार्टी का व्यक्ति उधर हो जाएगा। बड़े बड़े कुल्हाड़ उतर रहे थे, सारा जंगल कांप रहा था कि अब ये कुल्हाड़ उतरेंगे और जंगल का सफाया होगा। एक वृद्ध पेड़ कहता है, क्यों कांप रहे हो रे छोकरो? अरे बुढ़े देख के कुल्हाड़ उतरेंगे, अभी सबका नाश हो जाएगा। बोले घबराओ मत, ये कुल्हाड़ हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। सबने कहा बुढ़े तेरी मती सटिया रही, देख कितने बड़े बड़े कुल्हाड़ हैं। बोले कितने बड़े हैं, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। सुनो, जब तक अपनी जाति का कोई भेंट इनका साथ नहीं देगा तब तक इन कुल्हाड़ों की कोई ताकत नहीं है। क्या गजब की बात मानो। इन कुल्हाड़ों में करो कोई 2 हाथ का भेंट यदि साथ दे देगा तो इनकी ताकत बढ़ जाएगी। कुल्हाड़ी में ताकत नहीं है, कुल्हाड़ी में भेंट से ताकत आ जाती है। इसी प्रकार ये पुद्गल में ताकत नहीं है, ये जड़ पदार्थों में ताकत नहीं है, इन कर्मों में ताकत नहीं है। सबसे बड़ी ताकत है हमारा खुद का, हमारी खुद की जाति, हमारा ज्ञान, हमारा दर्शन, हमारा खुद का चतुष्टय पुद्गल का साथ दे देता है तो पुद्गल हमारा सर्वनाश कर देता है। हमारी जाति का कोई व्यक्ति दुश्मन से मिला है, नहीं तो राणा प्रताप को कोई हरा नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता। रावण को भी कोई हरा नहीं सकता था।
यदि विभीषण उधर नहीं जाता तो नहीं है। राणा प्रताप को कोई हरा नहीं सकता यदि उनका भाई शक्ति सिंह दुश्मन से नहीं मिलता। बस यही अपने जीव राजा है, जीव राणा है, जीव शक्ति है। बस हमारी जाति का कोई भी गुण, कोई भी पर्याय पुद्गल की पार्टी में जाके खरीद फरोख्त में न चली जाए, फिर चिंता मत करो, सारा संसार एक तरफ रह जाए, तुम्हारी आत्मा का कोई व्यक्ति बाल बाका नहीं कर सकता। कितने लोभ देवे नहीं आना, मैं अपने स्वरूप को नहीं भूलूंगा। मेरा स्वरूप चेतन स्वरूप है, पर पदार्थ मुझे नहीं चाहिए। साधु क्या करता है? यही साधना है। कितने लोग तुम्हारे लिए तुम लोग देते हो। तुम लोग कोई ऐसे नहीं हो, हालांकि तुम्हारे भाव अच्छे हैं, लेकिन हम लोग बहुत सावधान रहते हैं। चौके में सबसे ज्यादा लोभ देते हो तुम लोग। बढ़िया बढ़िया आइटम बनाओगे, तुम भी नहीं खाओगे बेटा, वो बनाओगे। हमने तुम लोगों की चाल पकड़ ली है। हमने नहीं, भगवान महावीर स्वामी ने, गुरुओं ने। जो आइटम तुम प्रतिदिन खाते हो वैसे ही भोजन नहीं बनाते हो, कुछ एक्स्ट्रा बनता है, गजब का बनता है। बच्चे तो, एक बच्चे ने कहा था, बोले महाराज जी आप जल्दी आहार में मत आ जाना। बोले क्यों? बोले मम्मी ने आज तक इतने आइटम नहीं बनाया, आपका चौका लग रहा है तो खूब आइटम बनते हैं, और आप नहीं आते हो तो वो सब हमें। फिर मैंने पता किया तो बात तो सही थी। तुम्हारे लिए कितने आइटम बनते हो, महाराज के लिए एक से एक आइटम बनते हैं। जिनवाणी ने कहा बेटा आहार करने जा रहे हो, इस श्रावक है गजब का लोभ देगा, और जो जो इन्होंने अच्छे आइटम बनाए हैं लोभ देने के लिए, बस उसी को उठवा देना कि मेरा त्याग है। ले तप बड़ा वन हेतु नहीं तन पूस दे तज। जो जो आइटम आकर्षित करने वाले हैं, अच्छे लगने वाले हैं, साधु उन्हीं को हटा देता है। मैं इस पक्ष में नहीं जाऊंगा, मैं इंद्रियों के पक्ष में नहीं जाऊंगा, मैं जीव राजा हूं। और नाना प्रकार के लोग सामने आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। साधु एक दिन विजय प्राप्त करके मोक्ष चला जाता है। लेकिन पुद्गल पूरी ताकत लगाता है, पूरी ताकत लगाता है। ये 8 कर्म ऐसे जोड़े, संसार का नेता है पुद्गल। और संसार ने कह दिया देख ले, कोई निकल नहीं पाए जीव संसार से। 8 कर्म जकड़ लेते हैं, आप चाहते हुए भी नहीं निकल पा रहे हो। तुम ज्ञानी नहीं हो सो बात नहीं हो, तुम सब जानते हो। तुम भगवान बनना नहीं चाहते सो बात नहीं, सब बनना चाहते। तुम महाराज नहीं बनना चाहते सो बात नहीं, सब बनना चाहते। तुम धर्मात्मा नहीं बनना चाहते सो बात नहीं है, लेकिन कर्मों ने तुम्हें ऐसा जाल फेंका है कि तुम इधर एक कदम उठाने का साहस नहीं कर पा रहे हो। भाव है लेकिन साहस नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम कर्मों के चंगुल में फंस चुके हो। कर्म ने ऐसा माया जाल डाला है कि तुम्हें बच्चे दिख जाएंगे, पत्नी दिख जाएगी, परिवार दिख जाएगा, अपना शरीर दिख जाएगा। तुम कहो भैया मेरे बस की बात नहीं है, इसी राग द्वेष में पड़ो। ये कर्म का माया जाल है। अच्छे अच्छे लोग इसमें फंस जाते हैं और तुम फंसे हुए हो, हिम्मत नहीं कर पा रहा। सेठ सुदर्शन कहता है मैं क्या करूं, मैं सत्य को जान रहा हूं, मेरा मुनि बनने का भाव है, लेकिन मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, इनको छोड़ के मैं कैसे जाऊं। कर्म कहता है यही जाल मैंने फेंका था, फंस गए तुम। पार करना बहुत कठिन है, मानो। पुद्गल ने ऐसी माया फैला दी
और उसने फैलाई कब? जब हमने उसका साथ दिया। हमारा ज्ञान राग द्वेष कसाय के बल पर उसका भेंट बन गया, उसका भेंट बन गया। फिर पुद्गल ने जो दनादन हमारी आत्मा की कटाई की, हम धराशायी हो गए। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, कितना भी पुद्गल तेरे सामने आए, तू उसका साथ मत देना, तू उससे आकर्षित मत होना, तुम उसके लोभ में मत आना, तुम उसके धमकाने में मत आना। तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। पुद्गल जीत रहा है, हर बार पुद्गल जीतता है, हर बार पुद्गल की विजय घोषित होती है, क्योंकि पुद्गल षड्यंत्रकारी है, मायाचारी है, झूठ बोलता है, कुछ झूठे आश्वासन दे देगा, कलकत्ता का नवाब बना देंगे, मार देगा। उसका कोई धर्म होता ही नहीं। संसार का कोई धर्म नहीं होता महानुभाव। और संसार के इतने रास्ते हैं, इतने रास्ते हैं, तुम कहां कहां बचोगे, कहां कहां बचोगे। तुम्हें लगता है कि अच्छा ही तो कह रहा है, अच्छा ही तो हो रहा है, और तुम्हें मालूम नहीं है वो तुम्हारा विनाश कर रहा है। तुम किसी कारण से दुख के कारण नहीं, उन दुखियों की बात तो ज्यादा खतरनाक नहीं है जो ये कहते हैं, महाराज मेरे इतने अशुभ कर्म का उदय है कि मैं मंदिर भी नहीं आ सकता, मैं बीमार रहता हूं, मेरी नौकरी ऐसी है महाराज, मेरा धंधा ऐसा है, यदि नहीं करूं तो फिर खा क्या पाऊंगा, मेरे पाप कर्म के उदय कारण मैं बीमारी के कारण नहीं आ पा रहा, मंदिर नहीं आ पाता, मैं बुढ़ापे के कारण नहीं आ पा रहा हूँ अभिषेक करने, मैं बीमार रहता हूँ, अभिषेक करने नहीं आ पाता हूँ, मैं नहीं जा सकता महाराज, कहीं भी नहीं जा सकता। एक दिन दुकान नहीं खोलूंगा तो घर भूखा बैठ जाएगा। ऐसे लोगों के लिए घबराए नहीं। अशुभ मोटिवेशन, अशुभ कर्म के उदय में तुम मंदिर नहीं आ पाए, बीमारी आ गई इसलिए तुम मंदिर नहीं आ सकते, बुढ़ापा आ गया इसलिए अभिषेक नहीं कर सकते, घर में कोई विपदा आ गई है अब आप प्रवचन में नहीं आ सकते, गरीबी इतनी है कि कर्जा है अब दान नहीं दे सकते, घर का ही खर्चा नहीं चल रहा, दान क्या देगा, घर का ही खर्चा नहीं चल रहा है, पूरा महीना कड़की से बीतता है, वो दान नहीं देता है, कोई घबराना नहीं। गरीब लोग सुनो, गरीब लोग महाराज जी हम लोगों का क्या होगा, आपने इतने इतने बड़े बड़े कार्य कराए, लेकिन मैं पापी वो हूं जो आज तक 1 रुपया दान नहीं दे पाया, 1 रुपया दे ही नहीं सकता, है ही नहीं महाराज। चिंता मत करना, जिनके पास है नहीं वे दान नहीं दे पा रहे हैं, चिंता मत करना, उनकी जिम्मेवारी हमारी है, हम उनको कोई रास्ता कल्याण का निकाल देंगे। हमारे पास बहुत एक्स्ट्रा पुण्य है, हम उसमें से तुम्हारी फीस जमा कर देंगे, हमारी बहुत कमाई है, खूब कमाई करेंगे, हमारी पवारा है, इतनी कमाई है बेटा हमारी कि हम सारे संसार को खिलाएं तो भी कम नहीं पड़ने वाले। जहां जाता हूं वही कमाई कमाई है, अपने कमाई के अलावा वैसे ही कमाऊ पूत हूं मैं तो, क्योंकि मैं 24 घंटे पुण्य ही पुण्य मानता रहता हूं। सुबह 4 बजे से कमाई शुरू होती है, सुबह 4 बजे से, कई बार 3:30 बजे से, कई बार मौका लग जाए तो रात में दुकान बंद नहीं होती, हाँ कई बार रात से निकल जाती, सारंग पड़ती ना सारंग, हमारी भी कई बार पूरी रात भर कमाई चलती रहती, बंडर के बंडल आते हैं,
पूरी रात निकल जाती है ध्यान में बैठे बैठे, शुभ उपयोग शुद्ध उपयोग में गुजारते गुजारते मन वचन काया की ऐसी एकाग्रता बन जाती है। रात निकल गई, दिन निकल गए, 24 घंटे निकल गए, कितने निकल गए पता नहीं। कमाई होती है जब व्यक्ति कभी थकता नहीं है। आप लोगों की जब कमाई होती तब ना आपको अच्छी कमाई हो रही हो और 48 टेम्परेचर हो तो भी पट्टा लाल तौलिया बना के मंडी में दिखेगा। टेम्परेचर कितना है और चद्दर महाराज चिंता नहीं कर, वो तो कमाई होती है तो कोई गर्मी भर भी कुछ नहीं लगती। ऐसे ही हम लोगों का आगे जब कमाई होती है ना तो ना हम लोगों को नींद आती है, ना हम लोगों को सर्दी लगती है, ना हम लोगों को गर्मी लगती है। मच्छर तो क्या शेर भी काटते जाए तो भी पता नहीं चलता। कमाई हो रही है, जम के कमाई हो रही है, दिन भर 24 घंटे। मैं तो यही परेशान हूं, इतनी कमाई का करूंगा क्या? लेकिन अब हो रही तो हो रही है, मैं करूं क्या? हो रही, मेरा धंधा ही ऐसा है तो है। क्या आनंद आता है, सब भूल जाता है। साधु का सबसे बड़ी, साधु कष्टों में होकर के भी खुश है, समझ लेना इसको कमाई का जरिया है, कहीं ना कहीं से इसको जम की कमाई। तभी तो इतना मेहनत करने के बाद इतना बिहार करे, इतना धूप करे, एक टाइम खावे, उसी में अंतराय आवे, उसी में चेहरा बिल्कुल ऐसा खिला हुआ रहे। मामला क्या है? चारों तरफ से देख रहे कष्ट है, बिहार कर रहा है, गर्मी कर रहा है, केस्टोन कर रहा है, अंतराय पाल रहा है, फिर भी जब देखो जब मुस्कुराता हुआ मिलेगा। कोई अंदर की बात जरूर है। बस जैसा आपका है, धन आ रहा है, कस्टमर सब चल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमाई होना चाहिए। रात भर नहीं जगोगे तो चलेगा, 12 बज गया, 2 बज गया, 1 बजे, महाराज जी चिंता मत करो, आप तो ये नींद कहाँ की चीज है, पंडा लाना। साधु भी दिन भर 24 घंटे सुबह से चालू होता है। अभी भी मेरी कमाई फोकट में प्रवचन नहीं दे रहा हूं, मेरा कमीशन बन रहा है, चिंता नहीं करना। मैं तो पागल हूं, 1.5 घंटे तुम्हारे लिए खर्च करूंगा, तुम्हारे बाप का नौकर हूंगा। कोई लेक्चरार नहीं हो रहे, लेक्चरार नहीं हो कि हमें देना ही पड़ेगा, नहीं दूंगा तो मेरी नौकरी। जितने लोग दुनिया में प्रवचन सुन रहे हैं और जिस व्यक्ति का प्रवचन सुन करके उसके परिणाम सुधर गए, 6% मेरे खाते में अपने आप बैंक से जमा हो जाए, तुरंत होते, कोई बात नहीं। हमने अभी तक 50 साल में 1 रुपया दान नहीं दिया और मेरे खाते में इतना दान पड़ा है, क्योंकि जब जब मैं प्रवचन दान का दूं, जितना तुम दान दे रहे हो 6% मेरे खाते आता है। ऐसे ही नहीं तुम्हारे साथ बैठा रहता हूं, बोलियां लगवाता रहता हूं। अनुमोदना का, अनुमोदना अनुमोदना, कृत कार्यत और आप दान देते हो, मुझे हर्ष होता है, बस तुम्हारा हमारा खाता एक हो गया। एक आनंद आता है, देखो पाप से बच गया, पाप से बच गया। पाप में जाता है ये पैसा, बुरे कार्यों में जाता है ये पैसा। मैं ललितपुर से इसलिए खुश नहीं हूं कि तुम कोई हमारे से कोई संबंध नहीं, इसलिए खुश हो कि ललितपुर वालों को हमने कितने पापियों को पाप से बचा लिया, कितना धन पाप में जाता जो अभिमन्यु में लगा दिया।
क्यों होते हैं हम दान से खुश? और ध्यान रखना, जितना हम दान का उपदेश देते हैं, वो लोग दान हमारे भक्त ज्यादा देते हैं कि हमारे दुश्मन? तो बताओ, अब सोचो। बल्कि हमें ये भावना होना चाहिए, दान में दुश्मन को, मुर्गा को फंसाओ। और मैं माला फेरता हूँ, हे भगवान, ये बोली मेरे भक्त को मिलना चाहिए, कितनी महंगी जाए। ये मंदिर मेरे भक्त के हाथ से बनना चाहिए। ये दान मेरे भक्तों के द्वारा होना चाहिए। क्यों? क्या हम तुम्हारे दुश्मन हैं? तुम्हारे पास पैसा देखना पसंद नहीं करते हैं? हम भक्त को अमीर नहीं देखना चाहते। हम भक्त के बाद पैसा देखना पसंद नहीं करते। हमें ईर्ष्या जलन होती है, इसलिए तुमसे दान करवाते हैं। भक्त बोले, मैं तुम्हारा गुरु हूं, कोई ना कोई रहस्य जरूर है। जब अपना व्यक्ति, अपना हितैषी हमारे के लिए कुछ कहने को कह रहा है, जरूर उसमें लाभ है। हमारे भक्तों के द्वारा दान होता है, तब मुझे और खुशी होती है। और आप देखना, आचार्य श्री के माध्यम से देखा होगा आपने, हमारे सबसे ज्यादा दान जो जितना हमारे निकट होता है वह ज्यादा देता है, शक्ति के अनुसार ज्यादा देना। इसलिए हमसे जिनको संबंध जोड़ना हो, पहले सोच लो बेटा, मुड़ोगे। और जिनको अपना पैसा बचाना हो, वो हमसे दुश्मनी रखें, उसका 1 रुपया खर्च नहीं होगा। और मैं भी भावना भाता हूं कि मेरे दुश्मन का 1 रुपया भी अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र में नहीं लगना चाहिए। हाँ? 1 रुपया भी दुश्मन का नहीं लगना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी, आप फलाना व्यक्ति के यहाँ पहले खूब चौका लगता था, आजकल वो उनके यहाँ वो मुनियों को हार देना पसंद नहीं करते। मैंने कहा चिंता मत करना, कोई पापी पैदा हो गया है। अरे महाराज जी, वो हार देते ही नहीं है। और मैं चाहता हूं वो हार देने लगा। मैंने कहा नहीं, ये उसकी गलती नहीं है, ये हमारी अंजलि का चमत्कार है कि कर्म ने उस पापी की बुद्धि ऐसी कर दी। अब ये कंजाइश लोग थे ना जो कहते थे मुनियों को हार नहीं देना, ये उनकी गलती नहीं है। हमारे पूज्य शांति सागर महाराज, हमारे पूज्य वीर सागर, शिव सागर, ज्ञान सागर, विद्या सागर, हम लोग शोध, हम लोगों की अंजलि इतनी पावित्र है कि उन्होंने कहा इन पापियों को कैसे रोकें। जैन कुल में जन्म लिया है तो ये तो हार तो देंगे, ये हार तो देंगे। कानून से रोक नहीं सकते क्योंकि जैन है, समाज रोक नहीं सकती, जैन है। तो कर्म ने कहा इस पापी को कैसे रोकूं, ये मुनियों तक नहीं पहुंच जाए, ये चौका नहीं लगा ले वे। तो कर्म ने जल फेंका कि इसकी बुद्धि में ऐसा गोबर भर दो कि इसकी भावना हो जाए पंचम काल में मुनि होते ही नहीं। पंचम काल में मुनि होते ही नहीं है, और जब होते ही नहीं है तो ये हार देने का भाव नहीं करेगा और खत्म। ये मुनियों की अंजलि ने तुम्हारी मति भ्रष्ट कर दी इनकी, ये है हमारी अंजलि का चमत्कार। वैष्णव दर्शन में आया, कुंभकर्ण जब मांगने बैठा कि मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सो, सारा ब्रह्मांड कांप गया कि कुंभकर्ण 6 महीने जाग गया तो सबको मिटा डालेगा। वैष्णव दर्शन के अंदर मीटिंग हुई, अंत में सरस्वती को बुलाया गया कि भाई तुम बचा सकती है, जिस समय ये वरदान मांगे इसकी जिह्वा पर बैठ जाना। और ये मांगेगा 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं, और इसके मुख से निकल जाए एकदम कि मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं, और तुरंत ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुरंत दे दूंगा। ऐसा ही सरस्वती ने, समय सार ने, स्वाध्याय करने वालों ने, देखना आप ये भी सरस्वती है,
कि इन पापियों को कैसे रोकूं, ये मुनि तक नहीं पहुंच पाए, मुनियों को हार न दे पाए, मुनियों को नमोस्तु न कर ले में, नहीं तो ये मुनि महाराजों की हालत खराब हो जाएगी। लेंगे तो मुनि की साधना बिगड़ जाएगी और रोक नहीं सकता कोई भी ताकत। तो समय सार रूपी सरस्वती ने कहा मैं जाती हूं, और सारे सवनसारियों के दिमाग में बैठा ला पंचम काल में मुनि बस हो गया काम, जय श्री राम। यह है अंजलि का चमत्कार। कई लोग कहते महाराज जी अभी आपने देखा नहीं, वो पैसे वाले बहुत हैं, अभी आप कोई करो महाराज, उसके पास खूब पैसा है, अभी नया लेटेस्ट नया है, खूब कमाया है, लेकिन वो 1 रुपया दान नहीं देता। मैंने कहा भैया उसकी गलती नहीं है, ये हमारे अभिनंदन उदय तीर्थ क्षेत्र का अतिशय है, ये हमारे दिव्योदय महाराज जी ऐसे ऐसे लोग हैं जो करोड़ों करोड़ों की, 3 तो क्या 5-5 करोड़ की भी मंदिर बने तो कम है, एक एक व्यक्ति मंदिर बना दे, इतनी ताकत है। महाराज वो उसके भाव नहीं होते, वो देने का सोचते नहीं, 1 रुपया दान नहीं देता कभी। मैंने कहा उसकी गलती नहीं है, ये हमारे अभिनंदन नाथ भगवान का, हमारे शांतिनाथ का चमत्कार है। इस पापी को रोको, इस पापी का पैसा मंदिर में ना आ जाए, ये पापी दान नहीं देवे क्योंकि खुली बोली है, ले सकता है, पैसा वाला है, ले सकता है। तो ब्रह्मांड में मीटिंग होती है, उसका कहा इसकी बुद्धि पलटो और इसका दिमाग ऐसा करो जिससे कारण से इसको दान देने का भाव ही ना आए। उस पापी की गलती नहीं है, ये धर्म का अतिशय है कि पापियों का धन धर्म स्वीकार नहीं करता है, अपने आप बुद्धि वैसी कर देते हैं, अपने आप। ये धर्म का अतिशय समझना महानुभाव। तुम्हारे व्रत लेने के लिए क्यों ऐसा परिणाम बना दिया जाए कि तुम्हें सबको मुनि बन जाओ, लेकिन कर्म कहता बाबा जी नहीं, ये जाल मैंने ही फेंका है, इनको मुनि नहीं बनने दे रहा हूं। ये बन जाएंगे क्योंकि ये जैनी हो, ललितपुर के, इनको कोई नहीं रोक पाएगा, कानून से नहीं रोक सकते, जैन कुल में जन्मे। कर्म कहता अनर्थ हो जाएगा, ये सारे मुनि आर्य का बन जाएंगे, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म नाश हो जाएगा, मुनि पद कलंकित हो जाएगा, क्योंकि ये पापी मुनि बनने के योग्य नहीं हैं। इन्होंने ऐसे कर्म कर लिए हैं, ऐसे इन्होंने कर्म बांध लिए हैं, ना जाने कितनी चोरी की है, कितने डकैत किया है, कितने व्यसन किए हैं, कितने मर्डर किए हैं, कितने पाप किए हैं। इनके ऊपर धारा, कौन सी धारा है डेंजर? 302। महाराज इनको मत करो, इन्होंने ऐसे अपराध किए हैं, केस चलेगा तो मुनि पद से सीधे उठा के ले जाएंगे। मर्डर करने वाला मुनि बन जाए तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है? यदि सिद्ध हो गया तो जाएगा जेल के नहीं। तो कर्म ने कहा बाबा जी सबको मुनि नहीं बनाना, और आप इतना उपदेश दे रहे हो तो इनको मत डांटो, तुम लोग मुनि क्यों नहीं बन रहे हो, तुम लोग दान क्यों नहीं दे रहे, इन पर गुस्सा मत करना। ये सब मुनि धर्म का फैला हुआ मायाचार है, ये मुनि धर्म ने षड्यंत्र फैलाया है, ये मुनि धर्म ने इनकी बुद्धि भ्रष्ट की है, इनको मोह पैदा किया, इनको राग पैदा किया, इनको संसार पैदा किया, इसको संसार में बसाया, संसार में उलझा दिया।
ये इनकी गलती नहीं है, ये तो मुनि बनना चाह रहे हैं। लेकिन धर्म कहता है इनकी बुद्धि भ्रष्ट करो, ये मुनि बन गए तो ये मुनि बनने के योग्य नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव, शास्त्रीय भाषा को आपकी भाषा में समझा रहा हूं। अच्छे अच्छे मुनि बनना चाहते लेकिन मुनि अच्छे अच्छे शिखर जी की वंदना नहीं कर पाए। क्या कारण है? तुम्हारी भावनाएं रोते हैं, सबके भाव है मुनि बनने का, रोते हो आप। तब मैंने कहा कि भाई बनना चाहते हैं और मैं बनाना भी चाहता हूं। अच्छा एक बार तुम ऊंचे ऊंचे श्रीफल चढ़ा दो, चढ़ा मत देना बेटा, आप निपटा ही दूंगा। और पंकज से वो चढ़वा दो, ना गाड़ी है ना पछाड़ी है। महाराज देंगे तो है ही नहीं, अपन चढ़ा देते महाराज खुश हो जाए, चढ़ा के दिखाओ। अब आजकल तो हमारे पास अधिकार आ गए, पहले तो हमें भेजना पड़ता था, अब तो गुरुजी दे गए अधिकार, यही निपटा देंगे। पहले तो हम यही कहते थे कि भैया तू यहाँ श्रीफल चढ़ाएगा तो मुझे आचार्य के पास, अब तो गुरुजी अधिकार दे रहा, वहां तक भेजने नहीं, तुरंत ले, ऊपर ऊपर से श्रीफल मत चढ़ा देना, नहीं तो हो ही जाएगी हंसी हंसी साथी हो जाएगी। मैं देना चाहता हूं, पूछो मेरे से, मैं चाहता हूं मेरा हर भक्त, हर प्राणी मेरे जैसा मुनि बन के भगवान बने। कोई गलत भाव कर रहे हो तो बता दो। मैं चाह रहा हूं आप सब लोग मुनि बने, आप सब आर्यिका बने, ऐसी मेरी भावना है। गलत तो नहीं है? नहीं गलत हो तो हम वापस ले लें, कोई बात नहीं। थोड़ा जोर से बोलो ना। और तुम, अब मैंने तो कह दिया, ये अब से बताओ तुम बनना चाहते हो या नहीं? थोड़ा इधर ना पंकज से पूछ लो, क्यों रे पंकज, बनना चाहता है कि नहीं? हवा किसी भी बताइए, बनना चाहिए। बहुत बड़ी रहस्य की बात बता रहा हूं, 90% तो बनना चाहते हैं, परिणाम है। भाव करते वो दिन कब आएगा जब मैं मुनि बन करके विचरण करूंगा। मेरे भक्तों में तो 99% भाव आएगा, मुनि भक्तों में तो 99% तो भाव आएगा कि मैं, वो दिन कब आएगा महाराज जब मैं भी मुनि बनूं, मैं भी आर्यिका बनूं, मैं भी एक दिन भगवान बनूं। आना है, आता है, आना चाहिए। अब तुम्हारे भी भाव हैं और मेरे भी भाव हैं, फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? इस रहस्य को खोल रहा हूं। तुम्हारे भी भाव हैं, मेरे भी भाव हैं, निमित्त भी से सब कुछ अनुकूल है। मैं दे सकता हूं, तुम ले सकते हो, फिर ले क्यों नहीं पा रहे हो? महाराज मैं खुद चाहता हूं, मैं मंदिर बनाना चाहता हूं महाराज, लेकिन नहीं बना पा रहा, भाव नहीं हो रहे। ओह, मोटिवेशन। जरूर कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा पाप कर्म बन गया है, वो पापी कर्म कहता है, वो पहचान लिया है धर्म ने, मुनि धर्म ने, श्रमण संस्कृति ने पहचान लिया है और पूरा शक्ति में आ गया है। बोले महाराज जी दीक्षा देने को उतारू हैं और श्रावक भी लेने का उतारू है, लेकिन श्रमण संस्कृति धर्म कहता है अनर्थ हो जाएगा, रोको इस पापी को, रोको इस पापी को। यदि ये पापी दीक्षा ले लेगा तो मुनि धर्म को बर्बाद कर देगा, बदनाम कर देगा, भ्रष्ट हो जाए, इस पापी को रोको। ब्रह्मांड की मीटिंग है, रोको इस पापी को, ये मंदिर नहीं बना देवे, ये मूर्ति नहीं बैठा देवे, ये नियम नहीं ले लेवे।
क्योंकि ये इतना बड़ा पापी है, कल्पना करो महानुभाव, एक अपराधी यदि धोखे से आके मुनि बन गया और उस अपराध का केस चल रहा है और वो अपराध सिद्ध हो गया, अब मुनि पद से उसको उठाया जाएगा, बोलो धर्म बदनाम होगा कि धर्म बढ़ेगा? बदनाम होगा ना, बहुत बदनाम। ये समण संघ का इन पापियों को मत दो। अब कैसे करें? महाराज भी मानने वाले नहीं, क्योंकि महाराज को अधिकार है। महाराज कहते मेरे पास तो जो आएगा मैं तो आशीर्वाद दूंगा, और तुम जैनी हो, कोई और कहीं पशु मसु में जन्मे होते, कोई निम्न जाति आदि में जन्मे होते, तुम तो मुनि 3 बार बन सकते हो, 100 बार बन सकते हो, बन सकते हो। अब कर्म कहता है अनर्थ हो जाएगा। कुंभकर्ण के सामने सरस्वती ने कहा ब्रह्मा रोको, इसको रोको, बुद्धि पलटो, ये पापी मुनि बनने लायक नहीं है। कान खोल के सुनना, बुरा लगेगा लेकिन सत्य तो सुनना तो पड़ेगा। धर्म, साधु धर्म कह रहा है इस पापी को मुनि नहीं बनने देना। ये मुनि बनने के लायक नहीं है तो क्या करें? कर्म कहता है मैं करता हूं, इसको जंजाल में फंसाता हूं, इसको गृहस्थी में उलझाता हूं, इसको बहुत लोभ देता हूं, आकर्षण देता हूं, इसको किसी धनवान बाप के यहां पैदा करता हूं, इसको कहीं उलझाता हूं, वैभव में उलझाता हूं, सोने की लंका में उलझाता हूं। ये लोभी बहुत है, 2 मिनट में पलट जाएगा ये। इसको सोने की लंका का लोभ देता हूं, इसको राजमहलों का लोभ देता हूं, इसको भोग विलासिता का लोभ देता हूं, और देख ले ये सब तेरे लिए मिल रहा है। जैसे तुम्हें संसार का लोभ दिया, संसार की परिस्थितियों में उलझाया, इंद्रियों का विषय राग जगा दिया, तुम्हारे मन में वासना जगा दी, तुम्हारे मन को कर्म ने विकृत कर दिया, और तुम कह रहे हो महाराज जी बनना चाहता हूं लेकिन बन नहीं पाऊंगा। क्यों? धंधा पानी बहुत बड़ा है। क्यों? घर में बाल बच्चे छोटे हैं। क्यों? घर में मम्मी पापा बूढ़े हैं। हाँ, कई बच्चों की आफत, कई बच्चे हैं यहीं के, मगर महाराज जी मुझे महाराज बनना है लेकिन क्या करूं? मम्मी पापा के अकेले हैं, बूढ़े हैं। कई लोग कहते मेरी मम्मी अकेली है, कोई है ही नहीं। मैं तुरंत दिमाग लगाता हूँ, मैं पूछता हूँ भगवान क्या बात है? इस पापी को बनाना नहीं है, ये सब मेरा ही माया जाल है, इसको बूढ़ी माँ के कारण ये अटका रहे घर में। ये बूढ़ी माँ की सेवा और लोग के कारण ये अटका रहे, मुनि नहीं बन जाए। ये छोटे बाल बच्चों के कारण अटका रहे। इसको मैंने इतना व्यापार धंधा दे दिया जिससे इसको तुम्हारे पास आने का समय ही न मिले। ये कर्मों का माया जाल फैलाया है श्रमण संस्कृति धर्म ने। सावधान, जब तुम कोई अच्छा कार्य करना चाहो, करने का मौका है, फिर भी न कर पाओ, समझ लेना तुम्हारे कर्म ने तुम्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। और धर्म ने कहा इस पापी मुनि बनने लायक नहीं है, इसलिए मैंने इसको संसार में उलझा दिया है। बोलो कितने लोग बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाओगे। कोई बूढ़ा हो गया, महाराज जी अब क्या बनूंगा? अब आप लोग ही नहीं, अब मर भैया श्रीफल चढ़ाए, मैं क्या करूंगा लेकर इसको? क्या करूंगा बताओ बुढ़े को लेकर? आप कर्म जीत गया महानुभाव, कर्म जीत गया तुम्हें बूढ़ा कर, कर्म जीत गया तुम्हें बूढ़ा करके, कर्म जीत गया तुम्हें असमर्थ करके। क्योंकि अब वृद्ध अवस्था में मुनिचर्या पालना कठिन है। ये कर्म जीत गया, तुम नहीं समझ पाए। मैंने जैन कुल में जन्म लिया, गुरु महाराज का भक्त बना,
लेकिन मरने के पहले मुनि नहीं बन पाया, वो बुढ़ापा आ गया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पापों की गलती है। वो पाप कर्म जीत गया। और धर्म का चमत्कार है कि धर्म कहता है अब इन बुद्धों से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि बाबा जी इनको दीक्षा देने वाले नहीं और ये लेने वाले भी नहीं। दूसरा जीत गया। तुम्हारे घर में अकेली माँ है, तुम दीक्षा लेना चाहते हो, लेकिन माँ है। ये हमारे धर्म का चमत्कार है। ये तो दीक्षा नहीं लेगा, आगे पीछे कुछ नहीं है। तो उनका नहीं, इस पापी को रोकना है। कैसे रोकूं? इसकी बूढ़ी माँ इसको दे दो, बस बूढ़ी माँ दे दो, अकेली माँ। इसको छोड़ नहीं पाएगा नैतिकता के नाते। समाज नहीं छोड़ने देगी, माँ नहीं छोड़ने देगी, और ये खुद नहीं छोड़ेगा। वैसे बूढ़ी माँ को छोड़ के कहाँ जा, बताओ ये कौन है उसका? ये सब बहाना है। ये श्रमण संत का चमत्कार है। तो मुनि बनने के अयोग्य है, इसलिए उसने बूढ़ी माँ छोड़ दी। एक सर्व छोड़ दिया, बूढ़े माँ बाप छोड़ दिए, छोटे बाल बच्चे छोड़ दिए, साथ में पत्नी को पीछे लगा दिया। तुम बन जाता। कितने लोग हैं आचार्य के बाद या आज हम लोगों के साथ, यदि आपकी शादी नहीं होती तो आज आदमी बन जाते पड़ते। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी मैं क्या करूं, गलती आपकी है कि आप लेट आए। एक ने कहा था, बोले महाराज मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने भैया मेरे से क्या गलती हो गई? बोले आप आए हो, अब आए हो, प्रवचन दे रहे हैं, ऐसे लगता महाराज बन जाऊं, लेकिन आप लेट आए और शादी के पहले आते तो मैं बन ही जाता। ये आपका दोष है। और उसके बच्चे भी हो गए थे। तो मैं कोई हमें दोष बड़ा हो भैया, हमने गलती हमारी है, हम लेट आए, हमें इतनी अकल नहीं थी कि इतनी अकल नहीं थी कि 10 साल पहले आ जाते ललित पर, तो बहुत सारे मुनि मिल जाते। अब क्या करें? बच्चा भी साथ में लिए थे। ऐसा करो बेटा, तुम्हारी गलती हो गई, हमारी गलती किसी की सही, कम से कम ये गलती बेटे से नहीं, अब बेटे को हमें दे दो। वो कहता महाराज जी मैं अपनी बात कर रहे, आप बेटे पे आए। मैंने की बदमाश कहीं का, क्या बात है। कितने लोग कहते हैं महाराज शादी नहीं होती तो मैं मुनि बन जाता। तो मैं भी पहले बातों में आ जाता, मेरी बात तो सही कह रहा है। अब मैंने जब सोचा, मैंने कि श्रमण संस्कृति को जब ध्यान किया, मैंने कि देखो हे श्रमण संस्कृति, ये बेचारा शादी के पहले में आ जाता तो एक मुनि और बढ़ जाता, मुनियों की पार्टी बढ़ जाती। मुनि धर्म कहता बाबा जी उसकी गलती नहीं है, ये मेरा अतिशय है। इस पापी को मुनि नहीं बनने देना था, इसलिए छोकरी के चक्कर में फंसा दिया, इसलिए इसके शादी विवाह में फंसा दिया कि ये ऐसा उलझ जाएगा कि मुनि बनना भी चाहेगा तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये मुनि बनने के योग्य नहीं है। यहां आकर उधमपट्टी करता, मुनि धर्म को बदनाम करता, और रोक कोई सकता नहीं था, इसलिए इसको गृहस्थी में फंसा दिया। ये अपने आप मुनि नहीं बन पाएगा। ये पक्ष सोचा ही नहीं होगा तुमने कभी, जो मैं तुम्हें पक्ष दे रहा हूं। यह है अतिशय धर्म का, क्योंकि भाग्यहीन व्यक्ति कभी धर्म को प्राप्त। अब ये तरीके हैं तुम्हें रोकने के, जैसे कुंभकर्ण को रोकने के, कोई ना स्त्री के बहाने, कोई बच्चों के बहाने, कोई माँ के बहाने, कोई धंधे के बहाने, कोई आदत के कारण, कोई व्यसन के कारण, कोई बीमारी के कारण, कितने कारण बनाए। ये सब धर्म का अतिशय है। तुमसे हाथ से धर्म नहीं कराना, तुम धर्म के अयोग्य हो, इसलिए धर्म ने इतने मायाजाल फेंक दिए, किसी न किसी मायाजाल में तुम फंस करके धर्म से वंचित रह जाओगे। तुम अब कैसे बनाओ? तू धनवान भी है, तू तो मंदिर बना देगा। मैंने कहा नहीं, इसको व्यसन में डाल दो, इसके व्यसन में डाल दो, इसका पैसा मंदिर में नहीं लग जाए। एक तरीका ये है। दूसरा, तुम जन्म जन्म के पापी हो, भगवान तुमसे मंदिर नहीं बनाएगा, इससे तुम्हें गरीब बना दो। न रहेगा बांस न बजेगी
ये धर्म का अतिशय है। धर्म तुम्हारे हाथ से 1 रुपया दान नहीं चाहता, इसलिए धर्म ने गरीब बना दिया कि तू कभी कर ही नहीं पाएगा, धर्मदान ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू जन्म जन्म का पापी है। तूने पूर्व जन्म में ऐसे पाप किए हैं कि धर्म तेरे हाथ का 1 रुपया भी दान में लेना नहीं चाहता। तरीका उसने ही अपना लिया, बीमार कर दिया, गरीब कर दिया, दुखी कर दिया, कर्जे में डाल दिया, ऐसे धंधे में घाटा लग गया। कई लोग कहते थे महाराज जी इस साल धंधा ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए मैं बोली नहीं रह पा रहा हूँ। ये तेरी गलती नहीं, इस साल जरूर तेरे पाप कर्म का उदय आया है, इसलिए कर्म ने तेरा धंधा चौपट कर दिया है, जिससे तू कोई दिव्योदय तीर्थ की बोली न ले लेवे। शांतिनाथ भगवान सर्वज्ञ है, किससे करवाना और किससे नहीं करवाना उनके ज्ञान में सब झलकता है। अब बोलो आप लोगों के किन किन कार्यों को तुम नहीं कर पा रहे हो, उस कार्य के लिए मैंने आज चिंतन दे दिया, विषय दे दिया। उसको दोष मत दो, वो अयोग्य है, उसकी मति हरनी है, वो दान नहीं दे सकेगा। ये अभिनंदन नाथ भगवान का अतिशय है कि वो पापियों की संपत्ति से मंदिर नहीं बनवाएगा तो नहीं बनवाएगा और उनकी मति भ्रष्ट रखेगा, क्योंकि धर्म कभी भी हो पंचकल्याणक में इंद्र बन पाए, नहीं बनने देगा तुम्हें। धर्म कहता है पंचकणक में नहीं बैठ जाए, मूर्ति का अतिशय खत्म हो जाएगा। इस पापी को रोको, जैसे रोके वैसे रोको, कहीं उलझाओ, इसको भ्रमित करो। यही तो हुआ, कन्हैया जी ने कहा कि अनर्थ हो जाएगा यदि दुर्योधन अमर हो गया तो क्या करे। गंधारी माँ है, उसको रोक नहीं सकते। माँ से कहो कि बेटे को अमर मत बनाओ, तुम्हारा बेटा पापी है। माँ कहती है दुनिया के लिए पापी होगा, मेरे लिए तो बेटा है। श्री कृष्ण समझ गए, चाहते तो वो गंधारी को समझा सकते थे, गंधारी को समझा सकते थे श्री कृष्ण, लेकिन अनधिकृत होता, अनधिकृत होता। माँ अपने बेटे के लिए कुछ करे, उसके लिए रोकना ये अनधिकृत चेष्टा है। कैसा भी बेटा हो, माँ के लिए तो वो कुछ भी कर सकती है, आप नहीं कह सकते। मैं आपसे पूछता हूँ माताओं, शेयर करना, आपके बेटे ने साक्षात मर्डर किया है, हत्या की है, फिर भी आप कोर्ट में वकील खड़ा करोगे कि नहीं? तुम्हें भी मालूम है, फिर भी बचाने का भाव करोगे कि नहीं? क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? अपराधी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन माँ बाप हमेशा उसको बचाने का ही भाव करते आए हैं, कर रहे हैं और करते रहे। कोई नहीं रोक सकता उसको। यदि श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन की माँ को समझाना अनधिकृत होगा, अन्याय होगा, साधु संत लोग कहेंगे माँ को बेटे से मुंह करना ठीक नहीं। गंधारी को नहीं समझाया। बेटा को समझाओ तो बेटा को माँ की आज्ञा मानना चाहिए, ये सही है। उन्होंने दिमाग लगाया, इस पापी को कैसे रोकूं। ओहो, अंदर चेतना को समझना महानुभाव। अपन सब लोग कई अच्छे कार्य करना चाहते लेकिन कर नहीं पाते। पता नहीं अपन किस किस को दोष देते हैं। थोड़ा उन दोषों में एक दृष्टि जो मेरी गई, शायद मैं उसके अयोग्य हूँ। आज मेरे बोलो, मेरे भगवान बनने की इच्छा है कि नहीं? सही बोलना। और मेरी मैं भी तहरीर है, फिर क्यों नहीं बन पा रहा हूँ? कहाँ पुरुषार्थ में कमी है? जिनवाणी माँ कहती है तू पंचम काल का है, तू भगवान बनने के अयोग्य है।
पंचम काल का जन्मा हुआ जीव भगवान नहीं बन सकता, योग्य है। वज्रसम नाराज संगम नहीं है इसके बाद तुम्हारे पास, तुम अयोग्य घोषित किए जाते हो। एक फैल हो रहा है और एक अयोग्य हो रहा है, दोनों में अंतर है कि नहीं? एक योग्य है लेकिन फैल हो रहा है। चौथे काल में वज्रसम नाराज संगमधारी यदि मुनि बने और भगवान न बन पाए तो वो फैल हुआ है, और पंचम काल का कोई मुनि भगवान न बने तो फैल नहीं हुआ है, वो अयोग्य है। धनवान कहते तुम अयोग्य हो, तुम अरहंत बनने के योग्य नहीं हो, रिजेक्ट किए जाते हो। दुर्योधन श्री कृष्ण कहते हैं इस पापी को कैसे रोको? बेटा को रोकना भी अन्याय है, मां को रोकना भी, लेकिन ये पापी यदि अमर हो गया तो क्या होगा? दुष्ट का राज हो जाएगा, महाभारत की योजना विफल हो जाएगी, लाखों लोग जो बर्बाद हुए वो विकल्प हो जाएंगे, हस्तिनापुर कलंकित हो जाएगा। तो क्या करें? इसकी बुद्धि पलटो, दिमाग पलटो। लो कन्हैया पहुंच गए, बोले कहाँ जा रहा है दुर्योधन? ऐसे बोले मूर्ख कहेंगे, माँ के सामने इतना बड़ा होकर नंगा जाएगा। बोले मैं क्या करूं मम्मी ने? अरे मम्मी तो हमेशा बनते ही दिखता है, मम्मी को 80 साल का छोकरा भी, तुझे तो सोचना है। अब दुर्योधन तो दुर्योधन था, उसके जन्म पे गधा बोला था तो घोषणा की थी कभी अपनी अकल से कहा हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।